गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है सबको? Yes. चलो स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है सबको? म्यूट करो बच्चों। नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18। ठीक है ना? स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर 16 इज आल्सो नोन एज कैल्कोजेंस। इसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, इनको कैल्कोजेंस भी बोलते हैं। कैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये लोग ओर बनाते हैं। जैसे अगर आप लोग देखोगे एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, जिसको हम लोग बॉक्साइड बोलते हैं, Al2O3, जैसे ZnS होता है, जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड बोलते हैं। तो इन सब में क्या है? ओर्स है, और इन सब में ऑक्सीजन और सल्फर है। तो फर्स्ट जो दो मेंबर है वो क्या है? नॉन मेटल है। नेक्स्ट जो दो मेंबर है वो मेटलॉइड्स है। और लास्ट के दो जो है वो मेटल्स है। ठीक है, उसमें से दोनों के दोनों क्या है? रेडियो एक्टिव है। उसमें से लिवरमोरियम जो है वो मैनमेड है, और पोलोनियम जो है नेचुरल है बट रेडियो एक्टिव है। इसका हाफ लाइफ एनसीईआरटी में दिया है, इट इज 13.8 days। और इसका जो डीके प्रोडक्ट होता है वो थोरियम एंड यूरेनियम होता है। खाली सुनते रहना, याद हो जाएगा। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। सेकंड नंबर पे आता है सिलिकॉन। थर्ड नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। ट्राई एयर में लगभग 21% क्या होता है? ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम होता है। सल्फर जो है परसेंटेज वाइज बहुत कम है। ठीक है, और कंबाइंड फॉर्म में इट इज फाउंड इन जिप्सम। फॉर्मूला पूछ सकते हैं, एप्सम बैरिएट BaSO4, गलेना जिसको PbS बोलते हैं, जिंक ब्लेंड मतलब ZnS, एंड कॉपर बैरिएट मतलब CuFeS2 होता है। सब एलिमेंट्स के अंदर एलोट्रोपी होते हैं। म्यूट करो बच्चों। सब एलिमेंट्स में एलोट्रोपी होता है। ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट और सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट में सल्फर का ज्यादा है, लेकिन सल्फर का बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी में कि वाई लार्ज डिफरेंस, इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों होता है? तो उसका रीजन है बच्चों, O2 जो है वो डायटोमिक है और सल्फर जो है वो ऑक्टा एटॉमिक है। अभी आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये डायटोमिक क्यों और ये ऑक्टा एटॉमिक क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पाई बॉन्ड बना सकता है, सल्फर जो है वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। बराबर है? तो इसका वो डिफ्यूज शेप होने की वजह से और 3p होने की वजह से वो पाई बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग स्टेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए वो पाई बॉन्ड बनाता नहीं है। और सल्फर जो होता है S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और S8 के फॉर्म में वो क्राउन सल्फर होता है उसका नाम। ठीक है, और उसका शेप कुछ इस टाइप का होता है, ये देखो। ठीक है, सल्फर का पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इट इज NS2 NP4 होगा। तो NS में कितने? दो इलेक्ट्रॉन है, और NP4 में यहाँ पे एक, दो, तीन और चार। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट? दो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। -2 +2। इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट हुआ ऐसा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से एक्साइट होगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे एक ही बचेगा। तो चार अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। +4 भी होगा और +6 भी होगा। +6 और +4 जो है दे आर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और जनरली हायर ऑक्सीडेशन होने की वजह से फजांस रूल में ये कोवेलेंट होंगे। ऑक्सीजन के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो +4 और +6 नहीं दिखा सकते। +6 का स्टेबिलिटी जो होता है डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ डैश इनर्ट पेयर इफेक्ट। और +4 का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ देखने को मिलता है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, याद रखना। इसमें एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होना चाहिए पर होता सल्फर का है। ठीक है, उसके बाद में आता है एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, नो वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन इज 4। अदर एलिमेंट्स कैन एक्सपांड देयर ऑक्टेट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन पी पाई बॉन्ड बना सकता है, बाकी एलिमेंट पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज योर एंटायर कंसेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। मेन मेन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ मैं, रेडी रहना। ग्रुप नंबर 16 इज ऑल्सो नोन एज कैल्कोजेंस, इसको कैल्कोजेंस भी बोलते हैं। उसके बाद में ग्रुप नंबर 16 में स्टार्टिंग के दो जो है नॉन मेटल, नेक्स्ट दो जो है मेटलॉइड्स, और लास्ट के दोनों जो है मेटल्स है। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, 13.8 उसका हाफ लाइफ है।
थोरियम और यूरेनियम उसके डीके प्रोडक्ट्स है। 20% अपने एटमॉस्फेयर में, लगभग 20 to 21% ड्राई एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है। सल्फर जो होता है वो कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। ये सब फॉर्मूलाज याद रखना, कुछ भी फॉर्मूला पूछ सकता है आपको, फॉर्मूला पूछेंगे एप्सम का। सब एलिमेंट्स एलोट्रोपी शो करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो है एसिड और O2 में से एसिड का ज्यादा होता है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस होने का कारण है कि ये ऑक्टा एटॉमिक होता है और ये डायटोमिक होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बना सकता है, सल्फर पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4 होता है, और उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 +2 +4 एंड +6। +4 और +6 जो होता है जनरली कोवलेंट होता है हायर होने की वजह से। दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑक्सीजन बिकॉज उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं है। एंड स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ डैश इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, और +4 का इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। +4 जो +6 जो होता है वो जनरली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होता है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ऑक्साइड, और ये फ्लोराइड्स हो गए। मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन इज 4। अदर एलिमेंट्स कैन एक्सपांड देयर ऑक्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन पी पाई बॉन्ड बनाता है, बाकी एलिमेंट पी पाई बॉन्ड बनाता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 बोलते हैं इसको। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप नंबर 16। हाइड्राइड में H2O, H2S, H2Se एंड H2Te। अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों, यहाँ पे जो H2O बॉन्ड है उसमें H और O का बॉन्ड छोटा है, यहाँ पे सल्फर का बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे सिलेनियम का बॉन्ड और बड़ा है, और यहाँ पे टेलुरियम का बॉन्ड सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे मुझे था सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है बच्चों, जल्दी बोलो बोलो। H2T। H2Te का अगर बॉन्ड वीक है तो ये बॉन्ड इजीली टूटेगा, हाँ, और तो अगर ये जल्दी बॉन्ड इजीली टूटेगा तो इसका मतलब ये ज्यादा एच देगा, ज्यादा एच देगा तो ये एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। बॉन्ड अगर इजीली टूटेगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसलिए तो टूट रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ yes, सबसे ज्यादा H2Te का है। ऑब्वियसली अगर बॉन्ड इजीली नहीं टूट रहा है H2O का, तो इसका मतलब ये थर्मली ज़्यादा स्टेबल है, तो H2O ज़्यादा थर्मली स्टेबल है। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है H2O का ज़्यादा होने का कारण बच्चों कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर उसके बाद में मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट आता है। देखो, मॉलिक्यूलर मास H2Te का ज़्यादा है ना, इसलिए फिर H2Te आता है, याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बॉन्ड एंगल में मुझे था H2S में बॉन्ड एंगल जो इतना ड्रास्टिकली कम होने का कारण क्या था, कौन सा रूल था याद करो? ड्रैगो। ड्रैगोज रूल, बराबर है। आप मुझे बताओ बच्चों, इसमें इजीली कौन सा बॉन्ड टूटेगा? H2T। टू ई। HE। तो क्या मुझे था ये इजीली सामने वाले को हाइड्रोजन दे देगा? हाँ, यस। और अगर सामने वाले को इजीली हाइड्रोजन दे देगा तो इसका मतलब वो अच्छा कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो एक्सेप्ट H2O ऑल अदर H2Te आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। समझा सबको? याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इनके पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और +6 है ना, इसलिए ये लोग दो ऑक्साइड बनाते हैं, +4 वाला भी बनाते हैं और +6 वाला भी बनाते हैं। समझ में आया सबको? नेक्स्ट, बोथ द ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर, एसिडिक नेचर। दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा बच्चों? O3। EO3, O3। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। समझ में आया? उसके बाद में आता है SO2 में सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4 में। सल्फर ज्यादा स्टेबल किस में होता है? +6 में। तो वो +4 से किस में जाना चाहता है? +6 में, मतलब खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। देयरफॉर इट इज अ गुड डैश एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम बात करें टेलुरियम की, टेलुरियम बच्चों डाउन द ग्रुप, पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है। टेलुरियम जो है वो +4 में ज्यादा स्टेबल है कि +6 में? +4। और +4 से भी वो नीचे जाना चाहता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो अगर वो +4 से भी नीचे जाना चाहता है तो खुद का क्या करना चाहता है? रिडक्शन। तो देयरफॉर इट इज अ गुड डैश एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, रिएक्शन विद हेलोजन। हेलोजन में दे फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ हलाइड्स, +2 वाला भी, +4 वाला भी, +6 वाला भी। +2, +4 एंड +6। ये sp3 होता है, ये sp3d होता है, ये sp3d2 होता है। पक्का? ये डायमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बिकॉज +2 इसका ज्यादा स्टेबल होता नहीं है। SF4 जो है वो गैस है, SeF4 जो है वो लिक्विड है, TeF4 जो है वो सॉलिड है। SF6 हाईली स्टेबल होता है। हेक्सा फ्लोराइड्स एग्जिस्ट करते हैं, हेक्सा क्लोराइड एग्जिस्ट कर सकते हैं नहीं है, कल ही पढ़ा था, याद है? हाँ सर, तो ICl15। हेक्सा क्लोराइड्स है, हेक्सा ब्रोमाइड है, उनकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होगी। स्टेबिलिटी ऑफ हलाइड में सबसे छोटा कौन है? क्लोरीन है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, आयोडाइड की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी।
इनके जो डायमर होते हैं वो भी स्टेबल नहीं होते, दे अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें सिलेनियम +1 से +4 जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है, एंड +1 से 0 जा रहा है मतलब क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। सो इसका मतलब इट अंडरगोज डैश रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन। आपको एंट्रेंस में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, Fe2Cl2 अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन टू गिव डैश एंड डैश। तो आंसर में क्या आएगा, SeCl2 कॉमा Fe गलत हो जाएगा, SeCl4 कॉमा Fe आएगा। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लेते हैं। H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE, क्यों? क्योंकि H2TE का बॉन्ड क्या है, बड़ा है तो वीक हो जाएगा, ये बॉन्ड हाँ छोटा है तो स्ट्रांग हो जाएगा, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, H2TE। हो गया। इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सल्फर, सल्फर के ये सब सोर्सेज है बच्चों, ये रहा। उसके बाद में द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 16, बोलो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन है, H2O बिकॉज ऑफ डैश बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये बॉन्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और H2TE का सबसे कम। क्वेश्चन है, H2O इज अ लिक्विड एंड H2S इज अ गैस, इवन दो H2S का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है फिर भी ये गैस क्यों है, बिकॉज इसमें कौन सा बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता नहीं है। ये तो चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन मतलब O2 गैस, तो O2 गैस कैसे बनता है, प्रिपरेशन, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमको डिस्कस करना है बच्चों। बहुत सारे मेथड है, टोटल 4 मेथड्स सर है। हाँ बोलो। वो डायमेरिक का बताइए ना फिर से। ये देख बेटा, राहुल सुन, ये जो EX2 में उसमें ना ये है ना +2 में होता है, और इसका +2 ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो वो अपने आप को रिड्यूस करके +1 में लेके जाता है। तो ये हम्म, +1 में Fe2Cl2, बट वो भी कंपाउंड भी लेस स्टेबल होता है, एंड इट अंडरगोज हाँ, डिसप्रोपोर्शनेशन, ऐसा। हाँ। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट ऑक्सीजन ऑल फॉर्म एक्सेप्ट ऑक्सीजन ना, एक्सेप्ट ऑक्सीजन थोड़ी डाई हाइलाइट बनाएगा, बिकॉज उसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है ना। एक्सेप्ट ऑक्सीजन ऑल फॉर्म्स डाई हाइलाइट्स, ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब क्या बनाते हैं, डाई हाइलाइट, और ऑक्सीजन अच्छा ग्रुप मतलब नंबर 16 का एलिमेंट है ना। हाँ नेक्स्ट, ठीक। डाई ऑक्सीजन का बच्चों प्रिपरेशन, सबसे पहले लेबोरेटरी मेथड, याद रखना वर्ड लेबोरेटरी मेथड। आपको रीजन में ये स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं राइट या रॉन्ग। KClO3 को अगर मैं हीट करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 विच इज अ कैटलिस्ट, इट गिव्स KCl+3O2। सो बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग क्लोरेट्स नाइट्रेट्स एंड पर मैग्नेट्स, क्लोरेट्स का मतलब KClO3, नाइट्रेट्स का मतलब KNO3, एंड पर मैग्नेट मतलब KMnO4, इन सबको हीट करके कौन सा गैस मिलता है बच्चों, बोलो O2 गैस। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरेट्स नाइट्रेट्स एंड पर मैग्नेट्स, क्लोरेट्स नाइट्रेट्स एंड पर मैग्नेट्स, स्टेटमेंट्स को पढ़ो अच्छे से। उसके बाद में थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ लो मेटल इन द EMF सीरीज, EMF सीरीज में बच्चों सिल्वर है, मर्क्यूरी है, ये सबका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है ना, तो ये हाँ लेस सर। रिएक्टिव है। तो इनको जैसे ही हीट करेंगे ये लेस स्टेबल होते हैं, ये हीट करके तुरंत आपको ऑक्सीजन गैस वापस दे देंगे। या फिर कोई अगर एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है, तो कि वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से भी कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा, तो भी O2 गैस देगा। तो याद रखना ये दोनों इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, और ये लो इन द EMF सीरीज, मतलब इनका लो रिएक्टिविटी की वजह से। नेक्स्ट आता है H2O2। सबको पता होगा H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लेस स्टेबल होता है। प्लेटिनम और MnO2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इमीडिएटली ब्रेक्स इनटू वाटर एंड O2 गैस। ठीक है, याद रखना। लार्ज स्केल पे अगर मेरे को ऑक्सीजन गैस चाहिए, जैसे कोरोना वायरस के टाइम में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया था, तो लार्ज स्केल पे ऑक्सीजन गैस कैसे बनाया जाता है, तो बच्चों वाटर से बनाया जा सकता है, या फिर एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है उससे भी बनाया जा सकता है। सर वाटर से कैसे, वाटर में H+ और OH- होता है, तो ये कटायन है तो कैथोड की तरफ जाके क्या बना देगा, H2 बना देगा, और अनायन पे क्या बन जाएगा, O2। तो H2 गैस भी मिल गया, O2 गैस भी मिल गया, ये बेस्ट बेनिफिट मेथड है। वाटर से वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके भी हम लोग बना सकते हैं, तो आपको याद रखना कैथोड पे H2 गैस बनता है और एनोड पे O2 गैस बनता है। एयर का डिस्टिलेशन करके भी हम लोग कर सकते हैं। एयर को सबसे पहले फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके जितना भी डस्ट है वो निकालेंगे, और उसको कूल करेंगे तो सबसे पहले CO2 सेपरेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कौन सा आइस बच्चों, याद करो, ड्राई ड्राई। आइस। ड्राई आइस फिर बाद में उसमें से और इसको कूल करेंगे ना, तो वाटर जो है वो वेपर कंडेंस होके निकल जाएगा। फिर वाटर वेपर्स निकलने के बाद जो एयर बचेगी उसको कौन सा एयर बोलेंगे, लिक्विड एयर। और लिक्विड एयर को जब 77.2 केल्विन पे हीट करेंगे तो कौन सा गैस आएगा, N2। और 90 केल्विन पे कल ही पढ़ाया था, O2 गैस मिलेगा। पूरा प्रोसेस एक बार वापस समझेंगे। एयर को पहले हम लोग प्यूरिफाई करेंगे, डस्ट निकालेंगे,
कूल करेंगे तो सबसे पहले ड्राई आइस बाहर आता है, ये आपको स्टेटमेंट में पूछेंगे। सेकेंड स्टेप में वाटर वेपर्स बाहर आते हैं। फिर लिक्विड एयर को 77.2 पे हीट किया तो N2 मिलता है, और 90 केल्विन पे O2 मिलता है। याद रखना, उल्टा मत बोलना, 90 केल्विन पे N2, 77 पे O2 मत बोलना। ठीक है, हाँ दिस इज द मेथड। तो टोटल कितने मेथड्स हुए बच्चों? 3 तीन। मेथड। ठीक है, आगे मैं पूरा रिवाइज करूंगा, पूरा पेज रिवाइज कराऊंगा, टेंशन मत लो। O2 कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, इसका सोल्यूबिलिटी बहुत ही कम होता है। इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन, ये देखो, लिक्विफाइज एट 90 केल्विन एंड सॉलिडिफाई मतलब फ्रीजेस एट 55 केल्विन। 55 केल्विन पे सीधा ये सर आइस में वॉइस जैसा कट रहा कन्वर्ट हो। है। क्या आवाज आ रहा है बच्चों अभी? हाँ यस सर। हाँ। ए राहुल, बीच तेरे बीच इधर में वॉइस नेटवर्क का कट इशू रहा होगा। है। राहुल का नेट स्लो चल रहा है। तुम लोग बाकी लोग को बराबर आ रहा है क्या? यस। हाँ सर बराबर है। सर राहुल राहुल बराबर आ टेरेस, राहुल टेरेस पे जा, टेरेस पे जा। बराबर आ रहा है सर। बोलो, ऑक्सीजन के 3 ठीक है ठीक। आइसोटोप्स होते हैं, 16, 17 एंड 18। और सबको पता है, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, O2 इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरा। पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थ्योरी। ठीक है, उसके बाद आते हैं O2 रिएक्ट विद ऑल मेटल एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद नॉन मेटल एंड ऑल्सो रिएक्ट्स विद सम नोबल गैसेस। कैल्शियम के साथ इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फास्फोरस के साथ फास्फोरस ऑक्साइड। और इस प्रोसेस का कुछ नाम याद है किसी को? ये हम लोग ग्रुप 17 में पढ़ेंगे। क्या? इसको बोलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, डेकॉन्स प्रोसेस। याद हाँ रखना, डेक्कन प्रोसेस। याद रखना, ये काम आएगा CuCl2। आगे, आज के हाँ लेक्चर में काम आएगा। कार्बन के साथ CuCl2। CO2, ZNH के साथ ZNO, मीथेन के साथ CO2 एंड H2O, और SO2 से बच्चों SO3 बनता है। V2O5 इज द कैटलिस्ट, याद रखना, हाँ। V2O5 इज द कैटलिस्ट। कॉमन नोट ठीक डाल है, के बनता यस। अभी बच्चों ये यूजेस आप लोग को खुद से पढ़ना है, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड बच्चों दो टाइप के होते हैं, सिंपल ऑक्साइड एंड मिक्स ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड, मिक्स ऑक्साइड में क्या होता है, एक से ज्यादा ऑक्साइड होता है। जैसे अभी Fe3O4 है, तो Fe3O4 में बच्चों Fe2O3 एंड FeO, इन दोनों को मिक्स करके बना है। तो इसमें कितने Fe है गिनो? Fe3 हो गया, और O कितना हो जाएगा, 4। तो इसमें मुझे था, मिक्स ऑक्साइड वो होते हैं जिसमें ऑक्सी मेटल जो है दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होता है, मिनिमम दो ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर मेटल दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है तो उसको मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। और इसमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में तो सिंपल ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल के 3 एग्जांपल याद है? यस सर। N2। नो N2O नो एंड नो टू हाँ, नो NO2 नहीं बेटा, नो NO2 नहीं, नहीं, गलत। है। NO N2O3O। हाँ, एग्जाम में नो NO2 हो गया, खत्म, गया, टाटा बाय बाय, फिनिश। यहाँ पे याद रखना, रेफर पीरियोडिक टेबल। बच्चों याद है जनाबे अली ने गाया ऐसा बेकार पंजाबी पंजाबी सॉन्ग? मेटल ऑक्साइड डैश इन नेचर, बेसिक बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड डैश इन नेचर, एसिडिक। एसिडिक। एसिडिक नेचर। बच्चों इसमें एक चीज याद रखना, जैसे जैसे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ेगा बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। चलो बताओ, बढ़ेगा। Cl2O3, Cl2O5 एंड Cl2O7, इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? Cl2O7। O7 वाला। Cl2O7, याद रहेगा, सबको समझा? जी। चलो, अभी बच्चों मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ पूरा पेज का, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, फटाफट से एक क्विक रिवीजन आ रहा है, रैपिड फायर राउंड। बच्चों ओर फॉर्मिंग अलॉय बोलते हैं बिकॉज ये बहुत सारे अलॉयज बनाते हैं, इसमें ऑक्सीजन और सल्फर अलॉयज बनाने में हेल्प करता है। सेकंड, फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन होता है। सल्फर जो होता है कंबाइंड फॉर्म में आता है, अलग अलग फॉर्म में। पोलोनियम जो है रेडियो एक्टिव है, मैन मेड है, कि है नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली अकरिंग है, 13.8 डेज उसका हाफ लाइफ है। थोरियम और यूरेनियम उसके दो डीके प्रोडक्ट्स है। सब एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो करते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर में से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट कम होने की वजह से, सल्फर का एटॉमिक वेट ज्यादा होने की वजह से बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस का रीजन क्या था? ये ऑक्टा एटॉमिक होता है, ये डाई एटॉमिक होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4 होता है, -2 +2 +4 एंड +6 उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सल्फर का सबसे ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन होता किसका है? सल्फर का। ठीक है, हाँ, मुझे था पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 +2 +4 एंड +6 होता है। जनरली कोवलेंट होता है +4 +6 बिकॉज ऑफ अजान्स रूल। उसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ +6 का डाउन द ग्रुप कम होता है, और +4 का स्टेबिलिटी बढ़ता है। जनरली जो +6 होता है वो सिर्फ दो एलिमेंट के साथ होता है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, और वो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद आता है नेक्स्ट बच्चों,
Maximum covalency of oxygen is 4. Other elements can expand their octet due to the presence of vacant d orbital. Oxygen can form p-pi bond. Other elements cannot form p-pi bond. सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसका होता है? H2TE का होता है. सबसे ज्यादा एसिडिक भी H2TE होता है. बॉन्ड लेंथ भी सबसे ज्यादा H2TE का होता है. थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा H2O का होता है. बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा H2O का होता है. ड्रैगोज रूल की वजह से H2S का बॉन्ड एंगल एकदम ड्रास्टिकली कम होता है. सबके अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, बस किसको छोड़ के? H2O को छोड़ के. ठीक है. दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, EO2 एंड EO3. उसमें से ज्यादा एसिडिक होता है EO3. उसके बाद में आता है नेक्स्ट, तीन टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं. उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल जो होते हैं टेट्रा हैलाइड होता है और हेक्सा हैलाइड होता है. डाई हैलाइड स्टेबल होते नहीं है. डायमरिक फॉर्म में वो Sc2Cl2 बनाते हैं, जिसका डिसप्रपोर्शनेशन होकर वापस से वो +4 और 0 में जाता है. उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन. लेबोरेटरी मेथड में हम लोग क्लोरेट्स लेंगे, या तो मैग्नेट्स लेंगे, या तो फिर हम लोग नाइट्रेट्स लेंगे. उनको हीट करेंगे तो हमको O2 गैस मिलेगा. थर्मल डिकम्पोजिशन में सिल्वर ऑक्साइड है HgO, उनको हीट करेंगे तो O2 मिलता है. Pb3O4 एंड PbO2 को हीट करेंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो लोग भी अपना O2 गैस रिलीज करते हैं. हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड MnO2 गिव्स H2O and O2. लार्ज स्केल पे अगर आपको बनाना है तो H2 गैस आपको मिलेगा कैथोड पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस फ्रॉम वाटर एंड O2 गैस एट एनोड. एयर को डिस्टिलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को वहाँ पे से डस्ट निकलेगा. डस्ट के बाद में CO2 गैस सेपरेट होता है. CO2 गैस के बाद में वाटर वेपर्स के बाद लिक्विड एयर में 77 पॉइंट पे N2 और 90 केल्विन पे O2 आता है. कलरलेस ओडरलेस सोल्युबिलिटी बहुत कम होता है. लिक्विफाइज एट 90 केल्विन, फ्रीजेज एट 55 केल्विन. तीन आइसोटोप्स होते हैं एंड O2 इज पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू MOT. खाली दो एलिमेंट को छोड़ के, गोल्ड और प्लैटिनम को छोड़ के, बाकी सबके साथ ये रिएक्ट करता है. इवन नोबल गैस के साथ भी रिएक्ट करता है. डेकॉन्स प्रोसेस था ये वाला प्रोसेस. CuCl2 एंड HCl के साथ में. CuCl2 इसमें कैटलिस्ट है, इट गिव्स क्लोरीन गैस. दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं. सिंपल ऑक्साइड जिसमें मेटल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और मिक्स ऑक्साइड जिसमें मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, एक से ज्यादा होते हैं. सिंपल ऑक्साइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल. न्यूट्रल में तीन ही है, CO, NO एंड N2O. उसके बाद में एम्फोटेरिक में जनाबे अली ने गाया ऐसा बेकार पंजाबी सॉन्ग. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. जैसे जैसे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा. सबको याद हुआ इतना? हाँ सर। Yes. यस सर, स्टार्ट यस करते सर, हैं आगे. दोबारा दे दो. आगे बढ़ते हैं. ओजोन. ओजोन बच्चों किसका एलोट्रॉप है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का. Oxygen. इट इज टू रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है. हमारे एटमॉस्फेयर में 20 किलोमीटर के ऊपर ही ओजोन मिलेगा, क्योंकि थोड़ा भी नॉइज होगा तो ओजोन जो है ब्रेक होके O2 में कन्वर्ट हो जाता है. एट अ हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इट इज फॉर्म फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. यूवी प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द डैश रेडिएशन, यूवी रेडिएशन. बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है ओजोन, इसलिए याद रखना एटमॉस्फेयर में 20 किलोमीटर के नीचे ये कभी देखने को मिलेगा नहीं. अगर आपको कभी भी ओजोन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? हमारे पास एक साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, O2 गैस पास करते हैं, और अंदर बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज पास करते हैं. हाई वोल्टेज, एकदम हाई वोल्टेज. और जैसे हाई वोल्टेज पास करेंगे O2 ब्रेक होके O+O बना देगा. फिर वो O2+O मिलके O3 बना देगा. तो यहाँ से जो गैस बाहर आएगा वो O3 होगा. लेकिन उसके साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में O2 भी होता है. आपको बता दूं, इसमें O2 का जो परसेंटेज होता है 90% होता है, ये सिर्फ 10% होता है. तो आप मुझे बताइए, गैस में ओजोन ज्यादा है कि ऑक्सीजन ज्यादा है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ज्यादा है बच्चों, इसलिए इसको बोलते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन. ये देखो. और ये सिर्फ कितना परसेंट होता है? 10% ओजोन होता है, क्योंकि ये हाईली क्या आता है, अनस्टेबल होता है. सर ओजोन हाईली अनस्टेबल क्यों होता है, उसका कारण क्या है? थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करो. 3 मोल्स के 2 मोल्स हो रहे हैं बच्चों, इसका एंथैल्पी क्या है? पॉजिटिव रहेगा. क्या पॉजिटिव? नेगेटिव होगा ना, 3 के 2 हो रहे हैं. Negative. मतलब एनर्जी है. हाँ, इसका एंथैल्पी क्या है? नेगेटिव है. बराबर है, समझा? हाँ सर. लेकिन आप बताओ, इस रिएक्शन का डेल्टा H भी पॉजिटिव है, डेल्टा S नेगेटिव है. प्लस प्लस हाई टेम्परेचर, माइनस माइनस लो टेम्परेचर, प्लस माइनस नॉन स्पॉन्टेनियस. ये देखो, हाँ. ये रिएक्शन होगी क्या? नहीं. लेकिन अगर इसका उल्टा रिएक्शन लिख दूं बच्चों तो, मान लेते हैं अगर मैंने इसका उल्टा लिखा, 2O3 गिव्स 3O2. जरा ध्यान से देखना, 2O3 गिव्स 3O2, तो इसका डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव. और डेल्टा Negative. H क्या होगा? पॉजिटिव. माइनस Positive. प्लस स्पॉन्टेनियस, ये देख लो. द रिएक्शन इज हाईली एक्सप्लोसिव. हो गया. देखो, डेल्टा G नेगेटिव, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. याद रहेगा सबको? नेक्स्ट, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा भी नॉइज प्रोड्यूस हुआ तो ये डिकम्पोज हो जाएगा.
अगर आपको 10% से ज्यादा चाहिए ओजोन, तो फिर आपको बैटरी ऑफ ओजोनाइजर यूज करना पड़ेगा, जिसमें हाई एकदम हाई वोल्टेज पास करके बनाते हैं। खाली याद रखना स्टेटमेंट। प्योर फॉर्म में जो ओजोन है, गैस जो है वो पेल ब्लू होता है, लिक्विड फॉर्म में डार्क ब्लू होता है, और सॉलिड फॉर्म में इट इज वॉयलेट ब्लैक। O3 हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड इट इज हार्मलेस इन द स्मॉल अमाउंट। 100 ppm के ऊपर अगर आपने इनहेल किया तो आपको हेडेक और नोजिया शुरू हो जाएगा, मतलब आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो जाएगा, सर दर्द भी शुरू हो जाएगा। थर्मोडायनेमिकली ओजोन इज अनस्टेबल एंड इट डिकम्पोजेस टू गिव O2। इसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इसलिए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज हाईली एक्सप्लोसिव बिकॉज द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। O3 में डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, तो इट्स अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड पीबीएस को वो PbSO4 में I- को I2 में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप कभी चाहते हो कि आपके सैंपल के अंदर कितना परसेंट ओजोन है वो आपको फाइंड आउट करना है, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। और उसके लिए हम लोग ओजोन का टाइट्रेशन करते हैं या ओजोन का रिएक्शन करते हैं KI के साथ। सिंस योर ओजोन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो I- को I2 में कन्वर्ट कर देगा, और इस I2 को हम लोग पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोडियम थायोसल्फेट के साथ। जितना सोडियम थायोसल्फेट यूज हुआ टाइट्रेशन के दौरान, इसका मतलब उतना आयोडीन बना, और जितना आयोडीन बना इसका मतलब उतना ओजोन रहा होगा। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि आपके सैंपल के अंदर कितना परसेंट ओजोन था। और इसमें एक बफर यूज होता है जो MCQ क्वेश्चन में पूछते हैं, और उस बफर का नाम है बोरेट बफर। कौन सा बफर? बोरेट बोरेट। बफर, याद रखना बच्चों। और ये जो बोरेट बफर है उसका pH होता है 9.2, याद रखना। हमारे जो जेट प्लेन्स होते हैं उसमें से जो एग्जॉस्ट निकलता है, एग्जॉस्ट, और वो जो एग्जॉस्ट होता है बच्चों, वो उसमें से NO निकलता है, और वो ओजोन के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट कर देता है उसको? NO2 एंड O2 में। तो इससे भी हमारा जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रहा है। और यूज ऑफ फ्रियोन जो हम लोग रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, उससे भी ओजोन डिप्लीट हो रहा है। उसके बाद अगर आपको कोई पूछे कि ओजोन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा है पीरियोडिक, इसमें केमिकल बॉन्डिंग में इट इज एंगुलर, और इसमें रेजोनेंस होता है कि नहीं होता है? और रेजोनेंस की वजह से ये दोनों बॉन्ड लेंथ बच्चों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट। इट्स अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये याद रखना है। ओजोन इज एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली बाय टाइट्रेशन विद KI in the presence of borate buffer having a pH 9.2। ठीक है, सो दिस इज योर कंप्लीट वर्ड कंसेप्ट ऑफ ओजोन। एक बार ओजोन रिवाइज करते हैं। इट इज एन allotrope ऑफ ऑक्सीजन, 20 किलोमीटर के ऊपर बनता है, सनलाइट से बनता है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द UV लाइट। स्लो स्ट्रीम को अगर हम लोग ऑक्सीजन को पास करेंगे धीरे धीरे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में से, तो हमको 10% ओजोन मिलता है, 90% उसमें अभी भी क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ओजोन जो है वो लेस स्टेबल होता है, इसका डेल्टा एच जो फॉर्मेशन का होता है वो पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, मतलब रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर आपको 10% से ज्यादा चाहिए तो आपको बैटरी ऑफ ओजोनाइजर यूज करना पड़ेगा। 100 ppm के ऊपर अगर इनहेल करेंगे तो हमको हेडेक और नोजिया स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद में थर्मोडायनेमिकली इट इज अनस्टेबल, इट इमीडिएटली डिकम्पोजेस टू O2, बिकॉज उसका डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा जी इज नेगेटिव, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PbS को PbSO4 में, I- को I2 में कन्वर्ट करते हैं। क्वांटिटेटिवली इट इज एस्टिमेटेड बाय रिएक्शन विद KI इन द प्रेजेंस ऑफ बोरेट बफर हैविंग द pH 9.2। I2 बनता है, और I2 को सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे, उससे पता चलेगा कितना I2 बना, और कितना I2 बना उससे पता चलेगा कितना ओजोन था। जेट प्लेन में से वो N2 जो निकलता है वो ओजोन को डिप्लीट करता है और O2 में कन्वर्ट करता है। इवन जो फ्रियॉन्स होते हैं रेफ्रिजरेंट्स में, एरोसोल्स में, उससे भी ओजोन डिप्लीट हो रहा है। इट हैज एंगुलर शेप, और इसके अंदर रेजोनेंस होता है, इसलिए वजह से दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होता है? सेम, ड्यू टू रेजोनेंस। हो गया, खत्म। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. दिस इज योर ग्रुप नंबर डैश 16। 16। 16 में सल्फर बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में हम लोग पढ़ेंगे हेलोजेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग को बात करनी है हेलोजेंस की, तो हेलोजेंस बच्चों ग्रुप नंबर डैश, दे आर 17। दे आर ऑल्सो नोन एज हेलस सॉल्ट बॉर्न। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट ठूसके, ये मैनमेड है, और ये भी, ये रेडियो एक्टिव है, दोनों रेडियो एक्टिव है, बट ये TS जो है मैनमेड है, 80 जो है वो मैनमेड नहीं है। फ्लोरीन हमारे नेचर में फ्लोर स्पार के फॉर्म में मिलता है, क्रायोलाइट के फॉर्म में मिलता है। फ्लोर अपेटाइट कल ही मैंने पढ़ाया था, इट इज CA9PO4 6 टाइम्स CaX2। एक्स की जगह पे फ्लोरीन हो सकता है, और क्या क्या था बताओ?
बोलो। हाइड्रोक्साइड OH भी हो सकता है। हाइड्रोक्साइड हो सकता है, और क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है ना। क्लोरीन तो क्लोरापेटाइट एंड हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी हो सकता है। जो समंदर का पानी होता है उसमें 2.5% क्या होता है? नमक होता है। डिपॉजिट्स ऑफ ड्राई सी कंटेन्स NaCl एंड कार्नालाइट। बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कुछ गड़बड़ है? और अभी हम लोग ने इतने पेपर सॉल्व किए, बराबर है, 21 पेपर हमने सॉल्व किया, आज 22वां पेपर था। तो आपको नहीं लगता ये जो बॉन्ड एंथैल्पी वाला जो मैंने बॉक्स बनाया, क्या ये बहुत बार आया है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP पाई। व्हाट आर द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट? -1 +1 +3 +5 एंड +7। +7 बच्चों किसके साथ देखने को मिलेगा बताओ? क्लोरीन। +5 और +7 हायर हुआ ना, तो किसके साथ देखने को मिलेगा? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के साथ होगा तो इंटर हेलोजन कंपाउंड हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रहेगा तो सर ऑक्साइड। ऊपर वाला चलो, कैसे याद रखते हैं? कौन सा? कंफ्यूजन होता है इलेक्ट्रॉन गिरने वाला और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, ये अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा क्लोरीन ही है ना। कंफ्यूजन होना होता है चाहिए मतलब फ्लोरीन दूसरे का। वाले में। क्या? हाँ फ्लोरीन और क्लोरीन थोड़ा कंफ्यूजन होता नहीं, क्लोरीन है ना, मैंने लेक्चर में भी कितनी बार बोला है कि ग्रुप नंबर 17 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। और उसमें भी सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका होता है? है। क्लोरीन के बाद क्लोरीन क्या का। तो प्रॉब्लम होता है? क्लोरीन के बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन ही है। और इधर क्लोरीन के बाद बॉन्ड एनर्जी में ब्रोमीन है, फिर फ्लोरीन है। क्योंकि फ्लोरीन जो हाँ है वही उसका कंफ्यूजन एटॉमिक होता है। साइज बहुत कम है, याद रखना पड़ेगा। फ्लोरीन का एटॉमिक ठीक है। साइज बहुत कम है और रिपल्शन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फ्लोरीन एंड क्लोरीन ठीक। गैस है। आयोडीन सॉलिड या ब्रोमीन इज अ लिक्विड। ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड। कलर पूछेंगे, येलो, ग्रीनिश येलो, रेड एंड वायलेट। पानी के साथ ये लोग इजीली रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पे याद रखना, HF बनता है, यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन होता है। क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं है, लेकिन फ्लोरीन है ना। तो फ्लोरीन जो है वाटर के ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सकता है। बट फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन को, और ये ब्रोमीन ब्रोमीन और क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, इसलिए डिसप्रोपोर्शनेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ मेरी बात ध्यान से सुनना। फ्लोरीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, बाकी तो पॉजिटिव भी दिखाते हैं ना। ऑल हैलोजन शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओनली chlorine, bromine and iodine can show positive oxidation state along with -1. Fluorine shows only one oxidation state। बोलो कौन सा था? -1। सबको समझा? ऑल halogens on reaction with metal and non-metal gives dash halide। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है बच्चों? फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। क्लोरीन। फ्लोरीन, इसलिए देखो फ्लोरीन सबको डिस्प्लेस कर सकता है। क्लोरीन किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता? क्लोरीन को नहीं कर सकता बाकी को। और ब्रोमीन जो है वो किसको डिस्प्लेस कर सकता है? आयोडीन को। आयोडीन बाकी फ्लोरीन और आयोडीन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता नहीं है। तो आप लोग नहीं याद है। रखना, फ्लोरीन जो है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है। क्लोरीन जो है वो खाली ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है, और ब्रोमीन जो है सिर्फ आयोडीन को। और आयोडीन किसको डिस्प्लेस कर सकता? किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं। ठीक है। उसके बाद में ये वाला तो सबको पता ही है, एकदम सिंपल लैंग्वेज वाला है। एटॉमिक साइज स्मॉल, ये सब सब। उसके बाद आते हैं मेन टॉपिक पे, आते हैं बच्चों। रिएक्शन विद व्हाट? हाइड्रोजन। ये सब हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर कौन सा है? 16 है कि 17 है? 17। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। ये वाले पोर्ट पार्ट में मैं लिख के देता हूँ, याद रखना। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है ना, वो बच्चों HI ग्रेटर देन HF ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl होता है। ठीक है। और जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो HF ग्रेटर देन HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl होता है। क्या मैंने जो बोला सबको समझा? यहाँ से ये मत पढ़ना, ये गलत है इसमें। ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर यस। याद रखना। मैं इसको कैसे याद रखता हूँ? आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, सबने चीज ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ना बच्चों HBr और HCl देखो सेम है ना। हाँ। बच्चों खाली प्रॉब्लम किस में आ रही है? HI और HF में ना। तो आप लोग इसको याद कैसे रखने का? मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, माई बेस्ट फ्रेंड। क्या याद रखोगे? माई मतलब मेल्टिंग पॉइंट, आई मतलब HI, बेस्ट फ्रेंड मतलब बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्लोरीन, ऐसा समझा? यस सर। तो बताओ इसको कैसे याद रखेंगे? माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड लेंथ सब हम लोग को पहले से पता है कि दैट एच आई का सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड एंगल, वो सब हमको पहले से पता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल, दे फॉर्म्स फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इसमें सबसे ज्यादा कोवलेंट नेचर किसका होगा बच्चों? ग्राफाइट। आयोडाइड का ना, बिकॉज ऑफ डैश रूल। प्रधान से रूल बोलता ना जितना ज्यादा बेटा। चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा ना। तो बता, SnCl4 में Sn+4 है, यहाँ पे Sn+2 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +4 है, तो सब में देखो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। समझा? If the metal exhibit more than one oxidation state, then the halide of higher oxidation state will be more covalent than the lower oxidation state. इसी को कौन सा रूल बोलते हैं? पजांस रूल। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं रिएक्शन विद हेलोजन। एक सेकेंड, हम लोग पढ़ रहे हैं हेलोजन और हेलोजन के साथ ही रिएक्शन, इसलिए इनको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, क्योंकि दो हेलोजन के बीच में बॉन्ड बना तो इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे X-1 3 5 एंड 7, क्यों? क्योंकि इनके पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? 1 3 5 7। X जो होगा वो बड़ा कटायन होगा, बड़ा हेलोजन होगा, और X- जो होगा वो छोटा होगा। और याद रखना, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए एंड दिस विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो है ना, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट। हम लोग यहाँ से पहले थोड़ा आगे जाते हैं, रेडी? और हम आते हैं सीधा नेक्स्ट पेज पे। यहाँ से बच्चों ये देखो, इंटर हेलोजन कंपाउंड पहले यहाँ से लगा कि ये पूरा पढ़ लेंगे, फिर बाद में वापस पीछे जाएंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का प्रिपरेशन, Cl2 + F2 इन इक्वल वॉल्यूम लिया तो ClF आएगा, ये एक बार रीड करना पड़ेगा। मेन पॉइंट्स यहाँ पे बच्चों, इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है, बाद में खोला मैं करम, हाँ, ऑल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर कोवलेंट एंड डैश, डायमैग्नेटिक। ऑल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर कोवलेंट एंड डायमैग्नेटिक। बच्चों इसमें एक भी वर्ड चेंज नहीं होना चाहिए, याद रखना। मैं एक एक को एक्सप्लेनेशन दे दूं ताकि आपको याद रखना इजी हो जाए। सुनो, क्यों कोवलेंट? अगर मैं क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करूं, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा या कम होगा? बोलो। कम होगा ना सर। हाँ, तो कम होगा तो बच्चों कोवलेंट हुआ ना, अगर ज्यादा होता तो इलेक्ट आयनिक होता ना। दूसरी बात, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। फ्लोरीन के पास भी 7। तो ये लोग ने शेयर कर दिया, तो अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो डायमैग्नेटिक। क्या फर्स्ट पॉइंट सबको याद हुआ? याद करो अभी मेरे साथ, अभी के अभी। दे आर कोवलेंट एंड डायमैग्नेटिक। दूसरा, दे आर आइदर वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड एट 298 केल्विन, या तो वो सॉलिड होंगे या तो लिक्विड होंगे, एक्सेप्ट ClF विच इज अ डैश गैस। देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लिटिल हायर देन। तो क्यों ऐसा सर? क्योंकि सुनो, अगर मैं ऐसे ही बताऊं तो ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव होगा, तो क्या इसके अंदर पोलर नेचर आ रहा है? हाँ। और पोलर नेचर आ रहा है तो बच्चों इनके बीच में बॉन्ड तो बनेगा ना ऐसा। तो बच्चों मुझे तो ऐसा नॉर्मली क्या बॉन्ड हेलोजेंस में बनता है? नहीं, लेकिन इंटर हेलोजन में बन रहा है, इसका मतलब दे आर डैश, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड से क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजेंस, ठीक है? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में बच्चों पोलर नेचर है, तो ये बॉन्ड इजीली टूटेगा, तो इनकी रिएक्टिविटी हेलोजन से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा हो गया। ज्यादा होगी, बट एक्सेप्ट F2, क्योंकि F2 से ज्यादा रिएक्टिव कोई है ही नहीं। सब लोग मेरे साथ, दे आर कोवलेंट एंड डायमैग्नेटिक, they are डायमैग्नेटिक। volatile solid or liquid at room temperature except ClF which is a gas, melting point boiling point expected से क्या रहेगा? ज्यादा, and they are more reactive than halogens। समझा? X dash bond is weaker than X bond। बस हो गया, याद रखना। इसमें X dash bond जो है ना, ये वाला वीकर होता है देन X dash bond। हाइड्रोलिसिस बच्चों, आपको रट्टा नहीं मारना है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैं ट्रिक दूंगा, क्यों ऐसा याद रखना। सर? क्या? ऐसा क्यों XX बॉन्ड वीकर होता है? अरे बेटा, पोलर ना, बॉन्ड पोलर हुआ तो वीक होगा ना, ओके। इसीलिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिएक्टिव है। डिफरेंस। हाँ, ठीक है। इसीलिए रिएक्टिव है ना। हाँ, इसलिए तो रिएक्टिव ना। आगे बढ़ते, हाइड्रोलिसिस बच्चों किसी का भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ, सुनो।
हाइड्रोलिसिस में एक्स एक्स डैश का एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं Cl और F, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। F. तो यहाँ पे H आएगा, इधर OH आएगा, हो गया। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, HF प्लस HOCl, हो गया। समझा? तो मान लेते मेरे पास ClF है, इसको तोड़ा, इधर H और इधर OH, तो बोलो क्या बनेगा, HF प्लस HOCl. HOCl, हो गया। ये हर एक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है जिसका फॉर्मूला एक्स एक्स डैश है। समझा? यस किसी का अगर फॉर्मूला बेटा एक्स एक्स डैश 3, तो यहाँ पे एक्स एक्स डैश 1, एक्स डैश 2, एक्स डैश 3। समझा? अगर मैं इसके बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दूं, ऐसे ऐसे और ऐसे, इसकी जगह पे कोई एग्जांपल ले लो, ClF3 ले लूं, हाँ. तो बताओ इसका बॉन्ड तोड़ो, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बराबर है, तो 3 तो HF बनेगा, हाँ. और 3 HF बनने के बाद में क्लोरीन के ऊपर कितने OH आएंगे, 3. 3। लेकिन बेटा एक कार्बन के ऊपर 2 OH नहीं हो सकते, इधर तो 3 3 OH है बेटा, कैसे चलेगा। तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, HClO2 बनेगा। यस हाँ. हो गया। तो एक चीज आपने एक ऑब्जर्व किया, जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इधर है ना, वही ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का इधर भी है, देख लो, है ना। और जो क्लोरीन का इधर था वही इधर भी है, देखो, हाँ या ना। उसके बाद में आते हैं, मान लेते हैं IF5 लिया मैंने, तो आयोडीन के ऊपर कितने फ्लोरीन है बच्चों, 5. और 5 फ्लोरीन है, तो बेटा पांचों बॉन्ड तोड़ेंगे कि नहीं। हाँ. यहाँ पे H, 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 और इस आयोडीन के ऊपर क्या बनेगा, 5 तो HF बनेगा, इस आयोडीन के ऊपर कितने OH आएंगे, HO3. HO3 5 आएंगे। I. हाँ, तो 5 अगर आएंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से H, और कुछ निकल ही नहीं सकता ना। तो क्या आएगा बताओ, HiO3 बन जाएगा। यहाँ पे आयोडीन +5 था, इधर भी +5 होगा, हो गया, खत्म, इजी था। Yes. यस ओके, अगर किसी ने पूछा IF7, तो बताओ जल्दी से बताओ कितना 7HF बनेगा, हाँ आयोडीन के ऊपर कितनी बार OH आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो वाटर निकालते जाओ, एक वाटर निकला, दूसरा वाटर निकला, तीसरा वाटर तीसरा निकला, तो कितने आएगा, HiO4 बनेगा ना। हम्म तो अभी आप इसको शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, मुझे बताओ, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ClF है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो HF प्लस HClO बनेगा, तो ये +1। मान लेते हैं मेरे पास ClF3 है, बोलो, HF बनेगा प्लस HClO2 +3। ClF5 लिया मैंने, HF बनेगा, HClO3 लिया +5। ClF7 लिया मैंने, जो कि होगा नहीं एक्चुअली, IF7 होता है, तो यहाँ पे HiO4 बनेगा +7। मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला रहेगा वो बनेगा। समझा बच्चों? हाँ. अभी मेरे साथ सब लोग आंसर करो, लर्न नहीं करना है, ठीक है, समझ के लेना। ICl3 का क्या आंसर होगा बताओ, बोलो। HClO2. HCl बनेगा और HiO2 बनेगा कि नहीं, यहाँ पे +3 है तो इधर भी +3 बनेगा। बच्चों समझा? हाँ. सब लोग मुझे बताओ, BrF3 का क्या बनेगा, BrF3 का, HF प्लस HF प्लस HbRO2। HbR कभी नहीं आएगा ना तो ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक कर लेने का, और क्या। समझा सबको? हाँ. तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके ऑक्सो एसिड्स भी बच्चों 4 होते हैं, देखो, HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। समझा? याद रखना, इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड और इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आया इसलिए। इसको बोलते हैं क्लोरस एसिड, और इधर ऑक्सीजन कम हुआ तो हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है। तो इसमें कितने टाइप के एसिड होते हैं, 2, एक होता है क्लोरिक एसिड और एक होता है क्लोरस एसिड। क्लोरिक एसिड से पर क्लोरिक एसिड तीसरा, और हाइपोक्लोरस एसिड चौथा। बच्चों समझा सबको? सर ये सब फिर लोग से बताओ, बताओ। एक बार वापस बताता हूँ, सुनो। HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, यहाँ पे +5 है, ये +7 है ना, इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं सॉस्कर? क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हुआ ना, हाँ सर तो इसको बोलते हैं हाइपर क्लोरिक एसिड। हाइपर नहीं लिखने का, खाली पर लिखने का। इसको बोलते हैं क्लोरस एसिड। कौन सा एसिड? क्लोरस।
इधर से इधर आए तो ऑक्सीजन कम हुआ कि बढ़ा? कम होगा। कम हुआ, तो हाइपोक्लोरस एसिड, खाली पोक्लोरस एसिड मत बोलना है इसका, पर के जैसा। यस सर। समझा सबको? याद रखना। इसके बाद में ये हो गया ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, याद रखना। ये हो गया, ये हो गया। अभी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स तो बच्चों अपना केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से जो है ये वो, ये ClF3 का जो टी शेप्ड होगा, इसका स्क्वायर पिरामिडल होगा, इसका पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा। ठीक है, बैक टू वर्क। यहाँ तक हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के साथ में बच्चों ये दो टाइप के ऑक्साइड्स बना सकता है ऑक्सीजन के, OF2 एंड O2F2। ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, आए फिर क्लोरीन एंड फिर ब्रोमीन है। ये देखो, ये इन सब के ऑक्साइड्स होते हैं, और ऑक्साइड्स का सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? Cl2O7, क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयोडीन के भी इतने हैं, ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं मेन टॉपिक पे, क्लोरीन। क्लोरीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय शील बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2। ये देखो, HCl MnO2 के साथ रिएक्शन किया तो MnCl2 प्लस Cl2 गैस बना। 1774 की बात है, 1810 में डेवी ने उसका नाम सजेस्ट किया था। अगर हमारे पास HCl नहीं रहेगा लैब में तो हम लोग NaCl एंड H2SO4 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि NaCl एंड H2SO4 के रिएक्शन से पहले क्या बनता है? HCl, फिर उसका रिएक्शन MnO2 के साथ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HCl on reaction with KMnO4, KMnO4 is a good oxidizing agent, Cl माइनस को ऑक्सीडाइज करके Cl2 बना देगा। ये देखो डेकॉन्स प्रोसेस आ गया। HCl on reaction with O2 in the presence of dash CuCl2. CuCl2 which is a catalyst, it gives Cl2 gas। बच्चों ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, सबको पता है? एक्वस NaCl। अगर मुझे तो NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा तो बता Na प्लस Cl माइनस H प्लस एंड OH माइनस। बच्चों कौन सिलेक्ट होगा Na प्लस और H प्लस में से? OH। OH, अरे Na प्लस और H प्लस पूछा तो OH कहाँ से आ गया? H plus, H plus. H प्लस सिलेक्ट होगा तो इससे H2 बनेगा। OH माइनस और Cl माइनस में से कौन सिलेक्ट होगा? Cl minus. Cl2 बनेगा। Cl कैथोड एनोड आ Cl गया, और सोल्यूशन में क्या बचेगा? OH और Na समझा? बेसिक वापस से वापस से वापस से पूरा रिवाइज करते चलो, फटाफट से बोलो। इट वाज डिस्कवर्ड बाय शील इन द ईयर 1774 बाय द रिएक्शन ऑफ HCl विद MnO2। डेवी ने उसको 1810 में नाम सजेस्ट किया था। अगर HCl अपने को लैब में नहीं मिल रहा है तो किसका किसका रिएक्शन से भी चल जाएगा, बताओ? NaCl H2SO हाँ, NaCl एंड H2SO4। H2SO4, वेरी गुड। KMnO4 का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? KMnO4 का रिएक्शन किया तो क्या बनेगा Cl माइनस के साथ में ना? इट गिव्स HCl, HCl2 सॉरी। डेकॉन्स प्रोसेस में बच्चों कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? CuCl2 CuCl2, वेरी नाइस। उसके बाद में इलेक्ट्रोलिसिस में ब्राइन सोल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय ब्राइन सोल्यूशन? Na NaCl, Cl2 at anode, H2 at cathode and NaOH in the solution. Next, it is a greenish yellow gas, pungent smell and suffocating odor, 2 to 5 times heavier। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे सोल्जर्स को रूम में डाल के ऑक्सी क्लोरीन गैस छोड़ देते थे, तो ये हैवियर रहता था तो क्लोरीन गैस नीचे जमा होता था तो सब मर जाते थे। उसके बाद में ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। इट हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर क्लोरीन, ये क्लोरीन सॉरी ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को किसी और के साथ देख सकता नहीं है। Cl2 रिएक्ट्स विद H2, इट गिव्स HCl। H2S में देखो सल्फर को डिस्प्लेस कर दिया इसने, और C4H10 में उसने कार्बन को ही हटा दिया, बराबर है, और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कम से कम 2 बार आया है बच्चों पेपर में। क्लोरीन ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एंड कोल्ड NaOH, इट गिव्स व्हाट NaCl एंड NaOCl। इसमें क्लोरीन +1 है और क्लोरीन -1 है, और आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था, 0 से -1, 0 से +1, और यहाँ पे +5 ही है। 0 से -1 और ये +5। बच्चों पढ़ा था हमने ये, तो याद रखना। क्लोरीन ऑन रिएक्शन विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH गिव्स NaCl एंड NaClO। इसको अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो इसको NaClO भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे NaCl एंड NaClO3 बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, क्लोरीन की बात कर रहे हैं आगे। क्लोरीन जो है स्लेक लाइम के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। नाउ व्हाट इज दिस स्लेक लाइम? CaOH ट्वाइस, इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। कभी पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर का कॉम्पोजिशन क्या है तो ये देखो इतना बड़ा फॉर्मूला है, Ca
ब्रैकेट में OCl ट्वाइस CaCl2 डॉट CaOH ट्वाइस डॉट H2O। कभी भूल जाओ ना तो याद रखना, इसमें जितने भी सब लिखे हो ना सब डाल दो, खाली क्लोरीन को छोड़ के सबको डाल दो। सर हाइड्रोकार्बन के साथ, हाँ बोलो। सर क्लोरीन पढ़ना है, मतलब वो सेकंड एलिमेंट है ना, तो हाँ क्लास। लेकिन वो नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, कैसा है, इसमें फ्लोरीन का कुछ है ही नहीं ना बेटा, इसलिए हम लोग क्लोरीन पढ़ रहे सेफर साइड में। ठीक है। हाँ। हम्म। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और अनसैचुरेटेड के साइड में इट अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। क्लोरीन वाटर जो है वो हेलो। ग्रीनिश येलो कलर का, बोलो। क्लोरीन वाटर जो है ऑन स्टैंडिंग लूजेस इट्स येलो कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। HOCl जो होता है अनस्टेबल होता है, टूट के HCl एंड O बनाता है, और इस O के अंदर दो प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी है और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में वो क्या करता है, Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करता है, SO3 2- को SO4 2-, SO2 को SO3 में, I2 को HiO3 में कन्वर्ट करता है। और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी में क्या करता है वो, क्लोरीन जो है जब किसी भी कलर्ड सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो उसको कलरलेस कर देता है। हर स्टूडेंट्स को ये 3 कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज याद रखने हैं, और वो 3 कंपाउंड कौन से हैं? एक है तो फॉस्जिन जिसका फॉर्मूला है COCl2, दूसरा है टीयर गैस याद रखना CCl3NO2, एंड मस्टर्ड गैस। दोनों में बच्चों, दोनों साइड में क्लोरीन और बीच में सल्फर आता है, याद रखना। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सल्फर एटम इन इट्स फॉर्मूला? ऑप्शन ए फॉस्जिन, ऑप्शन बी टीयर गैस, ऑप्शन सी मस्टर्ड गैस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। बोलो। All मस्टर्ड। of मस्टर्ड गैस क्या ऑल ऑफ दिस, किधर है ऑल मस्टर्ड। ऑफ दिस, कुछ भी बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स NO2 ग्रुप एज द फंक्शनल ग्रुप? बोलो। टीयर गैस, फॉस्जिन एंड मस्टर्ड गैस। tear टीयर गैस। gas. नेक्स्ट, गिव द रीजन रिएक्शन ऑफ Cl2 विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। बोलो। NaCl एंड NaClO3 बनता है। गिव द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। बच्चों बताओ, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HOCl। नेम टू पॉइजनस गैसेस विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम Cl2, फॉस्जिन, टीयर गैस एंड मस्टर्ड गैस। उसके बाद आता है HCl। नहीं पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा एक बार रीड कर लेता हूँ मैं। 1648 में ग्लोबर ने एक सॉल्ट बनाया था जिसका नाम था Na2SO4। Na2SO4 डॉट 10H2O, पता है कहाँ पड़ा था? Chloride. सोल्यूबिलिटी में पढ़ा था ना हमने। डेवी देखो 1810 में वापस उसने उसको नाम दिया, दैट इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। NaCl व्हेन रिएक्ट्स विद H2SO4, इसके अंदर जो दो H है वो बेटा एक एक करके निकलता है, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। 420 पे एक निकला और 820 पे दूसरा भी निकला। H2 gas, HCl gas can be dried on passing through the dash concentrated H2SO4 because it is a dash agent, dehydrating agent. It is a colorless, pungent smelling gas, easily liquefied and a colorless liquid. Extremely soluble in water to give H3O plus। इसका Ka देखो बच्चों कितना ज्यादा है, और pK अभी तक हम लोग ने कभी नेगेटिव देखा था क्या बच्चों? नहीं। pK कम हो सकता है बेटा, इधर तो नेगेटिव है, इसका मतलब इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और जैसे वो अमोनिया के कांटेक्ट में आता है इट फ्यूम्स व्हाइट कलर के फ्यूम्स। एक्वा रिजिया पता है सबको? Yes sir. इसमें गोल्ड और प्लेटिनम भी डिजोल्व हो जाता है, और इसमें याद रखना परसेंटेज बताओ, 3:1, मतलब 75% इज टू 25%। HCl का परसेंटेज होता है 3 पार्ट्स और HNO3 का 1 पार्ट होता है। गोल्ड के साथ रिएक्शन करके वो HAuCl4 बनाते हैं, जिसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है HAuCl4। और प्लैटिनम के साथ में इट फॉर्म्स H2PtCl6, ये वाला, जो कि H2 हटा देंगे तो PtCl6 - 2 आ जाएगा। HCl डिकम्पोजेस सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड, जैसे Na2CO3 है तो CO2 गैस, NaHCO3 है तो CO2 गैस, Na2SO3 है तो SO2 गैस रिलीज होता है। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes sir. इसके बाद आते हैं ग्रुप नंबर 18, बहुत ही इजी है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ग्रुप 18। बोलो। 18 के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ओगेनोसन। ओगेनोसन इज अ मैनमेड जिसका हाफ लाइफ देखो कितना, 0.7 मिली सेकेंड। सबके सब गैसेस है, कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, इनका कोई टेस्ट नहीं, स्मेल नहीं, ओडर नहीं, ठीक है, कलर भी नहीं होता है। उसके बाद में दे ऑल आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। इनके अंदर कोई पोलर नेचर होता नहीं है बच्चों, इसलिए दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, एंड दे आर नॉन रिएक्टिव
क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीटेड है। दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड, देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज नोबल गैसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडॉन और ओगेनोसॉन को छोड़ के बाकी सब हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं 1%। ठीक है, तो रेडॉन कैसे बनता है? रेडॉन इज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम 226 एंड ओगेनोसॉन इज सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड बाय द कोलिजन ऑफ कैलिफोर्नियम एंड कैल्शियम। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो है बच्चों आर्गन। सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? आर्गन, 1%। ठीक है, मेजर आर्गन होता है। एटॉमिक साइज ये सब सब गड़बड़ है। आयन के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 होता है। इनका रीजन फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MCQ क्वेश्चन बच्चों, वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। हीलियम का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है 4.2 केल्विन, मतलब लगभग 269 माइनस में, इतना माइनस में टेम्परेचर है। क्यों ये नोबल गैसेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है बच्चों? रीजन क्या है? एक तो इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। नील बार्टलेट ने 1962 में पहली बार नोबल गैस का कंपाउंड बनाया था, जो एक्चुअली उसने कैसे बनाया था, ऑक्सीजन का रिएक्शन उसने PTF6 के साथ किया था। तो ऑक्सीजन में से बेटा इलेक्ट्रॉन निकल गया था, ये देखो ऑक्सीजन प्लस आ गया इधर। तो उसने क्या बोला कि PTF6 जो है इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो O2 में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो O2 में से जितना इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एनर्जी चाहिए, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो उतना तो बच्चों किसका भी होता है, जेनॉन का। तो उसने बोला कि अगर PTF6 ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो जेनॉन में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो उसने ट्राई किया 1962 में, वो पहली बार सक्सेसफुल हुआ, और दुनिया में नोबल गैस का पहला कंपाउंड मिला। फिर बाद में रिसर्च बहुत शुरू हो गया, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है, और बहुत सारे कंपाउंड मिले, और जेनॉन का तो बेटा पूरा पूरा लाइन लग गया। आज भी हीलियम, नियोन और आर्गन, ये जो तीनों है बाल ब्रह्मचारी है, अभी तक इन्होंने शादी की नहीं। नॉट इवन अ सिंगल कंपाउंड इज नोन। आगे बढ़ते हैं। डाईफ्लोराइड है, टेट्राफ्लोराइड है, और हेक्साफ्लोराइड है। डाईफ्लोराइड का बच्चों शेप की बात करें तो लीनियर होता है, ये स्क्वायर प्लेनर होता है, और ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। प्रिपरेशन में बच्चों रेशियो खाली याद रखना। उसके बाद है ना बच्चों, अगर मुझे इस टॉपिक में कुछ पढ़ाना है ना, तो वो ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक, बस ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों मैं अभी इसको डिटेल में समझाऊंगा, प्लीज ध्यान से सुनना। सब लोग को बता दूं कि जेनॉन के जो है ना 3 ऑक्साइड होते हैं, XeO2, XeO एंड XeO3। XeO4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, XeO जो होता है बच्चों अनस्टेबल होता है, सब लोग याद रखना, एंड ब्रेक्स अप इनटू Xe प्लस हाफ O2। XeO2 जो है बेटा वो अनस्टेबल होता है, इट ब्रेक्स अप इनटू XeO एंड XeO3, और XeO वापस से टूट के क्या बना देगा, Xe प्लस हाफ O2। और XeO3 बच्चों जो स्टेबल होता है, सब लोग मेरे साथ यहाँ पे स्क्रीन पे वापस देखेंगे, वापस बता रहा हूँ। XeO बच्चों अनस्टेबल होता है, इट ब्रेक्स अप इनटू Xe प्लस हाफ O2। XeO2 जो होता है इट डिसोशिएट इनटू XeO3 एंड XeO, जबकि XeO तो अनस्टेबल होता है, तो Xe प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। XeO3 स्टेबल होता है। ठीक है, सब लोग मेरे साथ अभी आंसर करेंगे। बच्चों 3 टाइप के फ्लोराइड्स हैं। ठीक है, सबसे मान लेते पहले XeF2, इसका हाइड्रोलिसिस करना है बच्चों, हाइड्रोलिसिस, बोलो क्या बनेगा? 2 तो HF बनेगा, प्लस बोलो क्या बनेगा बच्चों इधर, Xe के ऊपर 2 फ्लोरीन। बोलो बच्चों, जेनॉन के ऊपर कितने OH आएंगे? 2। दो। और 2 OH आएंगे तो एक वाटर निकलने के बाद क्या बचेगा, XeO ना? हाँ XeO, और XeO तो बेटा अनस्टेबल है, तो Xe प्लस हाफ O2 हो गया, स्टोरीज ओवर, समझा? हाँ। उसके बाद में XeF4। XeF4 में बच्चों जेनॉन के ऊपर कितने फ्लोरीन है? 4 है। इसका हाइड्रोलिसिस करो तो 4 तो HF बनेंगे, इधर 4 बार OH आएगा तो क्या होगा बच्चों इसके पास, 2 वाटर निकलेंगे, XeO2 बचेगा। XeO2 स्टेबल है? नहीं सर। नहीं, नहीं, तो ये टूट के क्या बनाएगा, XeO3 प्लस XeO, और XeO तो बेटा फर्दर टूट के क्या बनाएगा, Xe प्लस हाफ O2, समझा? इसके बाद में XeF6। XeF6 में बेटा जेनॉन के ऊपर कितने फ्लोरीन है? 2। हाइड्रोलिसिस होने के टाइम मिनिमम 2 फ्लोरीन हटेंगे बेटा, तो XeOH OH, तो मुझे था इसका क्या आएगा, Xe के ऊपर कितनी बार OH है, 2 बार। एक 2 वाटर बार। निकलेगा तो एक ऑक्सीजन बचेगा,
तो XeO F4 बन जाएगा। हो गया, समझा? इसको बोलते हैं कौन सा हाइड्रोलिसिस? पार्शियल। अगर मैं दो और फ्लोरीन हटा दूं तो, ये दो फ्लोरीन हटा दूं तो XeO2F2 हो जाएगा। और अगर मैं इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूँ तो सब फ्लोरीन हट जाएगा। तो जेनॉन के ऊपर छः छः बार OH आएगा, और छः छः बार OH है तो वाटर निकल रहा है। क्या बनेगा? XeO3 बनेगा। अभी मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ बच्चों, ध्यान देना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फ्लोरीन +2 था, यहाँ पे फ्लोरीन सॉरी जेनॉन जो है 0 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ। यहाँ पे +4 था, यहाँ पे +6 भी हुआ और 0 भी हुआ। तो क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है? हाँ यहाँ पे Yes, जेनॉन sir. +6 था, यहाँ पे भी +6 है, यहाँ पे भी +6 है, यहाँ पे भी +6 है। ना तो ऑक्सीडेशन ना तो रिडक्शन हुआ। याद रहेगा? तो इसलिए बेटा यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, वो देखो, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ XeF6 इज नॉट अ डैश रिएक्शन, Redox. इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। समझा सबको? Yes, sir. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे था इस टॉपिक में एक्चुअली ग्रुप नंबर 18 में कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं। कुछ पढ़ाने जैसा अगर है तो वो ये वाला पार्ट है, और एनसीईआरटी में ना ये सब दिया नहीं है, ये वाला ये कुछ दिया नहीं है। आई होप सबको समझा। ये समझा रहेगा अगर आपको ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, तो आपको ये वाला पूरा समझा रहेगा, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। सबको समझा बच्चों? Yes. कौन से अलाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है? XeF2 XeF4 है या XeF6? बताओ। XeF4 XeF4। सबको समझा? हाँ सर। अभी हम लोग डिस्कस करते थोड़े से क्वेश्चंस। रुक जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आउट आउट ऑफ सिलेबस के बहुत क्वेश्चन होंगे तो उसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है, कैंसिल कर देंगे। ना टेल मी। चलो स्टार्ट करते हैं। द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, बोलो, ओजोन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? 2 सिग्मा और 1 पाई। समझा? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर ऑफ द ट्रेंड? क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बराबर है? हाँ। ऑक्सीडाइजिंग पावर का, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पावर देखो। हाँ गलत है। ऑक्सीडेशन, कल मुझे पूछ रहे थे ना बच्चे कि सर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड। तो ये देखो, ये क्वेश्चन है। अभी बच्चे बोलते हैं सर ये फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड तो आपने सिखाया नहीं। तो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ी सिखाना है रहता है। जल्दी से बोलो, फॉस्फोरस का इधर कितना है बताओ? 10 में से 6 गया, 4 गया, 6 +3 ना, 3 +3, उसके बाद में 12 में से 4 गया 8, ये +4 है। हो गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन P4O10? ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं फिर भी आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। P4O10 में बेटा उत्तर पूर्व दक्षिण, ये हो गया आपका। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन डाल दो ऐसे, तो 4 ऑक्सीजन हो गया। फिर P डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, कितने हो गए? 8 हो गए, 9 और ये 10, ऐसा। आप बताओ, हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट? बताओ कितने ब्रिजिंग है? ये एक मिनट रुक जाओ। ये देखो, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और ये छठवा है। टोटल कितने हैं बच्चों? बोलो, 6 ना? नेक्स्ट, सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन बाय, सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस? नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर? बताओ। 3 तो बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। नेक्स्ट, व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ये देखो आ गया आखिरकार 2012 में।
बोलो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ क्या देता है, 0 से -1 एंड +5। समझा? बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। बताओ कौन सा ला जो है उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं है बच्चों। अगर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये तो राइट है। पीके इंक्रीजिंग वैल्यू, पीके, पीके वैल्यू कम होगा बच्चों। वही वही थर्ड हम्म, आएगा। पीके वैल्यू कम होगा तो ये आंसर हो जाएगा अपना। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, फादर ऑफ ऑल एसिड। HClO4। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। KClO3 तो देगा। अमोनियम डाइक्रोमेट बच्चों N2 गैस देता है ना, कल पढ़ा था हमने, है ना। हाँ हाँ हाँ। चलो नेक्स्ट, XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ। कौन सा वाला XeF2 का स्ट्रक्चर क्या था, लीनियर। तो लीनियर कौन है इसमें से, सिंपल ICl2 माइनस। अगला क्वेश्चन, द एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन द एक्वस सॉल्यूशन। बच्चों कौन था सबसे ज्यादा एसिडिक। TE रहेगा। H2TE के बाद H2SC होगा ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड हैव द सम प्रॉपर्टीज इन कॉमन, विच प्रॉपर्टी शोन बाय द वन ऑफ दिस कंपाउंड बट नॉट बाय अदर। बोलो। एसिडिक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी एसिडिक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी एसिडिक है। SO2 रिड्यूसिंग होता है। दोनों पानी में सॉल्युबल भी होते हैं। उसके बाद में SO2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो इज इनकरेक्ट। O2 इज अ बेंड मॉलिक्यूल है तो राइट है। ONF इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद NO2 माइनस। पहले बताओ ONF का इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितना है। ऑक्सीजन का 8 है, नाइट्रोजन का 7 है, इसका 9 है ना। कितना हो गया बेटा, ये ऐड करो कितना है बताओ। 24। 24 है कि 23 है। 24 है बराबर। 24 है तो इसमें कितने आ रहे हैं, NO2 माइनस में निकालो। 16 16 24, सेम है 24 आ रहा है ना। सेम। करेक्ट पूछा ना लेकिन, ये तो करेक्ट है। OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन बराबर है। हाँ ऑक्साइड होता तो बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता ना, ये थोड़ी ऑक्साइड है। हाँ अगर ये इसमें। ऑक्साइड होता तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता, -2 होता। पूरा Cl2 एग्जिस्ट नहीं O7 करता is an Cl2O7 is an anhydride of परक्लोरिक एसिड। इसका एनहाइड्राइड क्या आएगा बताओ। बोलो। H2O में से निकाल जाएगा Cl2O7 बराबर है। ये भी एनहाइड्राइड है बराबर है, तो बच्चों आंसर क्या आएगा, थर्ड। हाँ नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। कौन आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, ये टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड का स्ट्रक्चर सेम ही होता है बच्चों। 50% डायमंड का जो कार्बन है वो हटा के सिलिकॉन आता है। NH3 का पिरामिडल होता है, PS3 का भी पिरामिडल होता है। फर्स्ट वाला प्लेनर होगा ना ये XeF4। स्क्वायर प्लेनार है और ये टेट्राहेड्रल है बच्चों। XeF4 जो है वो स्क्वायर प्लेनार है और XeO4 जो O4 है वो है टेट्राहेड्रल। तो आंसर फर्स्ट आएगा। अगला क्वेश्चन, द वेरिएशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हलाइड इज HF। देखो बोला था ना बॉइलिंग पॉइंट के लिए फ्लोराइड सबसे पहले आता है। माय बेस्ट फ्रेंड, फ्लोरीन आयोडीन इज दिस विच एक्सप्लेन द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना, हाँ तो ढूंढो ऐसा ऑप्शन। थर्ड। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2। नहीं है ना, PS फॉस्फोरस का बॉन्ड नहीं है होता है। कंपाउंड। नहीं है नहीं है, डोंट वेस्ट टाइम। बोलो, कल ही पढ़ा था ये वाला। कॉपर ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 आएगा ना, बराबर है। और डाइल्यूट रहेगा तो NO आता था। हाँ तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी कॉन्सेंट्रेटेड बोला है ना उसने। फॉस्फेनिक एसिड फॉस्फोरस एसिड इज नॉट देयर इन द सिलेबस। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों, HClO4 का सबसे ज्यादा, फिर HClO3, फिर HClO2 आना चाहिए था। हो गया। थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल। बोलो राहुल। क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन। राहुल गया क्या है क्लास में, गया। यही आएगा बच्चों आंसर।
हाँ सर। नेक्स्ट XeF6 का क्या था शेप, आज अब भी पढ़ा था हमने, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। XeF4 का स्क्वायर प्लेनार, तो डी का टू, और ए का 1। बच्चों आंसर क्या आएगा? सेकंड। ओके करेक्ट। ज्योमेट्री पूछा है कि शेप पूछा है बच्चों? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री किसका क्या होगा बताओ, बोलो। स्क्वायर प्लेन। ज्योमेट्री होता है बच्चों ऑक्टाहेड्रल, क्या स्क्वायर प्लेनर इतना टाइम लगा रहे हो? क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। शेप पूछा होता तो क्या था? समझा सबको? शेप पूछा होता तो स्क्वायर प्लेनर आता। वेरी गुड। अमंग द फॉलोइंग द वन विच कैन ऑक्सीडाइज वाटर टू ऑक्सीजन, बच्चों आज ही पढ़ा। क्लोरीन। सर हाँ सर वो sp3d कैसे होगा? 4+2 लोन पेयर ना। sp3d2 होगा ना। हम्म। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। बॉन्ड पेयर कितना होगा? 4, 1 2 3 4, 4 2, टोटल 6 होएगा। sp3d2 आएगा। sp3d2, sp3d2 के कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है फिर, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बच्चों देन। तो यहाँ पे ज्योमेट्री को ही क्या मान के चल रहे हैं वो लोग, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर ये का ये क्वेश्चन सेम होता बच्चों और एक ऑप्शन होता sp3d2 एंड ऑक्टाहेड्रल, तो अपन ऑप्शन सी टिक करते। समझा सबको? अरे हाँ या ना तो बोलो। हाँ। हाँ। तो याद है ना, ज्योमेट्री और शेप अलग अलग चीजें होती है बेटा। ज्योमेट्री इज डिसाइडेड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप इज डिसाइडेड बाय व्हाट? VSEPR थ्योरी। ठीक है, now take a break and then we'll discuss the paper. 5 minutes break.